नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू रिड्यूस रिटर्न एंड टेम्परेचर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग रिटर्न एंड टेम्परेचर इज इन सैंड मिक्सिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे आप जानते हैं कि रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा मॉइस्चर का एडिशन डिपेंड रहता है। जितना आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मॉइस्चर हमें सैंड में डालना पड़ता है, मिक्सिंग टाइम के वक्त वहां पर ऐड करना पड़ता है। तो इसलिए जितना आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर कम होगा उतना ही ये आपको फायदेमंद होगा कि आपका मॉइस्चर को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में रिटर्न सैंड का मॉइस्चर रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ने से आपकी मेल्टिंग सैंड मिक्सिंग एफिशिएंसी भी कुछ हद तक ड्रॉप हो सकती है। तो if the return sand temperature is on higher sides, moisture demand gets increased, and which in turn give more moisture and can cause issues of sand fusion, pH, rough surface, etc. So we need to control the return sand temperature. Following points are to be taken care for controlling return sand temperature. तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है? नंबर एक है sand travel time after knockout is important to get reduce in the sand temperature. तो नॉकआउट के बाद आप कितने समय के बाद उस सैंड को इस्तेमाल करते हैं, जो आपका ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल डिस्टेंस है, वो बहुत मायने रखता है। ट्रैवल टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस बहुत आर इम्पोर्टेंट। आपका अगर ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम है या ट्रैवल टाइम बहुत कम है तो सैंड को ठंडा होने में बहुत कम समय मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशली जब वो बेल्ट के ऊपर से मूव होती है तो एक पतली सी लेयर होती है जिसमें सरफेस एरिया जो एक्सपोज होता है टू द एयर इज लार्जर, और उसके वजह से सैंड का टेम्परेचर कम होने में उसकी बहुत सहायता होती है। अगर आपका जो ट्रैवल है वो बेल्ट के ऊपर ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली क्या होता है कि सैंड इकट्ठा रहती है, जिसके वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको सैंड का टेम्परेचर कम करना है, रिटर्न सैंड का टेम्परेचर कम करना है, तो उसका ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लंबा ट्रैवल आप उसको दोगे उतनी ही आपके सैंड बहुत जल्दी ठंड हो जाएगी। As sand follows on the belt due to more surface area gets open to the air। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे sand flows on the belt जैसे जाएगी तो the more surface area will get open to the air, which drops the temperature drastically। Sand volume also plays an important role in reducing research sand temperature। सैंड का वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 80 टन का आपका हॉपर है और अगर वो 25% या 30% या 50% ही भरा हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो वही सैंड बार बार इस्तेमाल करेंगे और उसी के वजह से आपका सैंड का रिटर्न सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपको वॉल्यूम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा वॉल्यूम आप मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम आप मेंटेन करेंगे, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम होंगे और नंबर ऑफ टर्न जितने कम होंगे उतना ही रिटर्न सैंड का टेम्परेचर भी कम होगा, रिड्यूस होगा। As the sand volume gets increased, number of tons per day gets reduced, and hence the sand temperature can be controlled। जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है, उसके बाद सैंड वॉल्यूम है, नंबर ऑफ टन्स है, सैंड वॉल्यूम है, और जितना सरफेस एरिया सैंड का ओपन एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है बात है कि सैंड का ट्रैवल टाइम और ट्रैवल डिस्टेंस है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है आपके सैंड रिटर्न सैंड के टेम्परेचर को कम करने में। सैंड टू मेटल रेशियो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग रिटर्न सैंड टेम्परेचर। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके हाथ में बहुत कम होता है, क्योंकि वन फ्लूइड डिफाइन होता है, उसके अंदर का मेटल डिफाइन होता है, तो वो बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए कि मेरा सैंड टू मेटल मेटल रेशियो क्या है, और आप प्लानिंग में उस तरह से कर सकते हैं कि आप थोड़ा एक हाई हाई सेंटीमीटर रेशियो और लो सेंटीमीटर रेशियो सब मिक्सअप करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा आपको मिलेगा रिटर्न टेम्परेचर को ड्रॉप करने में। Though these huge areas which directly or indirectly contributes to the return sand temperature। If the return sand temperature gets increased, one has to add more moisture or use sprinkler system to reduce drop in sand temperature by adding more moisture before this। तो एक बात होती है जबकि आपका रिटर्न सैंड टेम्परेचर आप
मिक्सर में जाने से पहले अगर वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, और आपको लगता है कि मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको मॉइस्चर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ताकि उसी के बाद आपको अच्छा जीसीएस या अच्छी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो यू कैन यूज स्प्रिंकलर ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ द सैंड, और वहां पर आप स्प्रिंकलिंग करके कुछ हद तक थोड़ा सा टेम्परेचर को ड्रॉप कर सकते हैं। दैट इज अनदर वे वी कैन यूज। सो ये सारी चीजें हैं। आपको अगर रिटर्न साइड का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रैवल डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट। जितना ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया ये ओपन एयर के साथ कांटेक्ट आएगा, उतना रिटर्न साइड का टेम्परेचर कम होगा। अनदर अनदर वे, सैंड का वॉल्यूम मेंटेन करना है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम करने होंगे रोज के, सैंड टू मेटल रेशियो आपको कंट्रोल करना होगा। और ये सारी चीजें अगर आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर कम होगा। जैसे मैंने एक आपको गाइडलाइन भी दी कि अगर आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, जिससे मॉइस्चर उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, सैंड के ऊपर, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा और फायदा होगा रिटर्न सैंड के टेम्परेचर को कम करने में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं इस वीडियो को खत्म करके आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।